Hello everyone. Today again we come here with our new chapter. This is parts of speech. Okay? आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस क्या होता है. Okay? The group of words making complete sense is a sentence. A group of words जो सेंस बताता है, जो बताता है कि क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. अगर हम बोलेंगे हेयर लॉन्ग लिसा, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंस, कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन हम इसको अच्छे से बोलेंगे लिसा हैज अ लॉन्ग हेयर, तो हमको समझ में आ रहा है कि लिसा के ही लॉन्ग हेयर है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सेंस बता रहा है. ओके. All words used in a sentence are classified according to their use in a sentence. This classification is known as parts of speech. आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, parts of speech. चलो आज इसके घर ही घूम कर आया जाए, पता तो चले कि इसके पास कितने मेंबर्स हैं. ओके? Are you ready? Yes, we are ready to visit his house. आज हम लोग इसके घर में ही जाएंगे. Do you know how many members are there in this family? There are 8 members in this family. तो सबसे बड़े वाले के पास जाते हैं. The first person in this family is noun. Noun is the first person. और पता है noun को लोग बहुत नाम से बुलाते हैं, चाहे वो पर्सन का नेम हो, एनिमल का नेम हो, थिंग्स का नेम हो, कोई भी नाम हो तो नाउन ही आता है. बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन. इसके बहुत वैल्यू है ना. कोई भी नाम हो, लाइक दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन भी यहाँ नाउन हो गया, किसी का नाम हो गया. आभा इज माई बेस्ट फ्रेंड, आभा यहाँ नाम है. दिस इज द थिंग. सो देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग कि नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो तो नाउन आता है. ही इज द फर्स्ट मेंबर. तो उसका तो बहुत वैल्यू थे, सब लोग इसी को बुला रहे थे. तो एक दिन पता है प्रोनाउंस आया और बहुत गुस्से में था. बोला क्या, अरे मैं तो घर छोड़कर ही जा रहा हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस फैमिली में. जिसको देखो वो आता है, नाउन को बुलाता है, सारे लोग नाउन को ही वैल्यू करते. मैं तो यहाँ यूजलेस पड़ा हूँ इस घर में, मैं तो कोई वैल्यू ही नहीं है. बहुत दुखी हो गया था. तो हेड ऑफ द फैमिली आए और बोले, प्रोनाउन को समझा रहे थे, बेटा क्यों इतना नाराज हो. तो प्रोनाउन ने कहा कि आपने सुना नहीं, कोई तो मुझे बुलाते नहीं है ना, सब तो नाउन को बुलाते हैं, सारे नाम नाउन के होते हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. तब उन्होंने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, यू हैव ऑल्सो वैल्यू. एक्चुअली ऐसा क्या है ना कि हमेशा तो नाउन यूज नहीं होगा ना, कभी कभी तो वो थक जाएगा, कभी नाउन को बाहर जाना पड़ सकता है, तो उसके जगह पर तो तुम आओगे. यू आर ऑल्सो वैल्यूएबल इन दिस फैमिली. तो प्रोनाउन ना बहुत खुश हो गया, बोला ओके आई एम ऑल्सो, हाउ कुड आई कम. तो बोले कि देखो जैसे हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि माई नेम इज रीमा. ओके, रीमा तो नाउन हो गया, लेकिन एवरी टाइम यू कांट रिपीट रीमा रीमा रीमा. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ न्यू वर्ड. दिस इज यू. आई स्टडी इन सेंट जोसेफ स्कूल. तो ये आई प्रोनाउन हो गया ना. तो व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. अब नाउन और प्रोनाउन के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है यार, बहुत अच्छे. इसका नाम है एडजेक्टिव. और ये क्या करता है पता है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है और बताता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है. उसके बारे में बहुत तारीफ करता है. जैसे सपोज हम बोल रहे थे लिसा हैज अ लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे लॉन्ग क्या हो गया, हेयर तो मेरा नाउन हो गया है ना, बट लॉन्ग इज अ एडजेक्टिव. यहाँ पे लॉन्ग मेरा एडजेक्टिव हो गया है, वो उसकी तारीफ कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है. दिस इज द एडजेक्टिव.
adjective a word that describe a noun or pronoun. And fourth member in this family is बहुत काम करता है ये, इस दिन भर काम करता रहता है. All the doing work is doing. He is verb. ये verb है. All the doing word is called the verb. Either you are writing or you are sleeping. You know sleeping is also verb. ये भी doing verb में आ गया. If you are sitting, this is also verb. ये भी doing word है. All the doing word, जितना भी काम करने वाला है सब वर्ब करता है. इस फैमिली का बहुत काम करने वाला बंदा है. Like Ramita wrote a beautiful essay. यहाँ wrote क्या हो गया? This is the verb. Okay. Now we come to the fifth member. चलो fifth member से मिलकर आते हैं. ये कौन है? He is adverb. और adverb क्या है? An adverb is a word that tell us more about the verb or an adjective or another adverb. ये हमको लगता है वर्ब का दोस्त है ना. ये बताता है और बताता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, है ना. जैसे रीना डांस, रीना तो डांस कर रही है, डांस इज अ वर्ब. लेकिन कैसे डांस कर रही है? ग्रेसफुली. तो ग्रेसफुली इज माई एडवर्ब. मेरा ग्रेसफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. नाउ सिक्स्थ मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज प्रीपोजिशन. इसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ है. सारा उल्टा उल्टा हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा अगर ये ना रहे तो. प्रीपोजिशन shows the relation between a noun and pronoun and some other words in a sentence and also describes the position of something. Preposition नाम से पता चल रहा है ना, पोजीशन बता रहा है. प्रीपोजिशन टेल द पोजीशन. ठीक है. जैसे हम बता रहे हैं a ladder stood against the wall. तो ये मेरा against यहाँ क्या हो गया? प्रीपोजिशन है. हम यहाँ बता रहे हैं लैडर मेरा कहाँ है. Now seventh family member is conjunction. ये तो जोड़ता है, ये बड़ा अच्छा है, सबको जोड़ कर रखता है. किसी से नहीं चाहता है कि लड़ाई हो. सब सारे वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स या सेंटेंस को ये जोड़ने का काम करता है. मेकिंग वन. जैसे सिया एंड रिया आर सिस्टर्स. यहाँ दो वर्ड को जोड़ा है. रिया एंड सिया को जोड़ने के लिए एक वर्ड यूज किया है, दैट इज एंड. एंड दिस इज द लास्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज इंटरजेक्शन. अब ये क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग्स और इमोशन. ठीक है. सारे में तो हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन ये स्पेशल है. इसके लिए हम लोग मार्क भी डिफरेंट करते हैं. इसके लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं जब मेरा सेंटेंस खत्म होता है. कोई बहुत खुशी वाली बात हो गई तो हम इस बंदे को बुला कर लाते हैं. इसका नाम है इंटरजेक्शन. कोई बहुत दुख हो गया तो भी हम इसी को बुलाते हैं. कोई बहुत खुशी हो गई तो भी हम इसी को बुलाते हैं. और इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप का मार्क रखे हुए हैं. सो दीज आर द मेंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्पीच. आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या है. थैंक यू.